मुझे फिर से उसमें फंसने के लिए कह रहे हो। तुम कहते हो कि मैंने शुभ समय पर वैराग नहीं लिया, तो महाराज एक बात मेरी सुन लो, सभी शुभ कर्म करने के लिए सभी समय शुभ होते हैं और सभी अशुभ कर्म करने के लिए सभी समय अशुभ होते हैं। कितनी सुंदर बात कही है। या जितने लोग पंडाल में बैठे हैं, आप लोग भी शुभ अशुभ मानते होंगे। सिद्धार्थ गौतम क्या कह रहे हैं? सभी अच्छे काम करने के लिए, सभी शुभ कर्म करने के लिए सभी समय शुभ होते हैं और सभी बुरे काम करने के लिए सभी समय बुरे होते हैं, अशुभ होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? शादी करेंगे तो शुभ समय देखेंगे, जमीन खरीदेंगे तो शुभ समय देखेंगे, मकान बनाएंगे तो शुभ समय देखेंगे, गृह प्रवेश करेंगे तो शुभ समय देखेंगे, गाड़ी खरीदेंगे तो शुभ समय देखेंगे। ऐसा है कि नहीं? आप बताओ, ऐसा करते हैं कि नहीं करते? आप सब करते हैं, शुभ और अशुभ। बहुत से लोग तो मुझसे ही कहते हैं, आचार्य जी कथा करवाने शुभ समय कब बंद हो, कब रखे हैं? मैं उनको कहता हूं, भगवान बुद्ध कहते हैं सभी अच्छे काम करने के लिए सभी समय अच्छे और सभी बुरे काम करने के लिए सभी समय बुरे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई आदमी पत्रा में शुभ समय मुहूर्त छांट करके दारू पिए तो आप बताओ उसका लीवर किडनी फेफड़े खराब होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं? वैसे होने नहीं चाहिए, वो तो शुभ समय देख करके पी रहा है। अगर कोई आदमी शुभ मुहूर्त छांट करके, शुभ समय देख करके अगर कोई बलात्कार करता है तो बताओ 376 लगेगी कि नहीं? लगनी नहीं चाहिए, वो तो शुभ समय पे कर रहा है। कोई आदमी शुभ मुहूर्त छांट करके किसी की हत्या करे तो आप बताओ 302 लगेगी कि नहीं? लगेगी। तो ये शुभ समय काम तो आ नहीं रहा, ये तो शुभ समय काम ही नहीं आ रहा, फिर भी फांसी हो रही है, फिर भी सजा हो रही है। इसका मतलब बुद्धि की बात सत्य है, बुरे काम तुम चाहे मुहूर्त छाट के कर लो, जब करोगे वो समय बुरा ही होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि शनिवार को कड़वा तेल नहीं खरीदना चाहिए, अशुभ है, घर में क्या आ जाएगा? लोग कहते हैं शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए। तो मैं तुमसे कह रहा हूं, कड़वे तेल को भाव 100 रुपये किलो करवा दियो, ठीक है? शनिवार को जितना होए वह दुकानदार पे हम खरीद लेंगे। या लोहा सरिया जिनको लेंटर भर रहा हो, शनिवार को सस्ती करवा दियो, फिर देखे वो खरीदेंगे कि ना खरीदेंगे। ये भ्रम हमने अपने मन में पाल रखा है भैया, शुभ और अशुभ। यहां तो कौन छींक दो तो अशुभ है, यहां तो बिल्ली रास्ता काट गई तो अशुभ हो गया। ये कितनी मान्यताएं परंपराएं हमने बना रखी है, शुभ और अशुभ। इतने रीति रिवाज हमने ऊपर थोप रखे हैं, हम उनमें फंस करके व्यथित है और अपने बच्चों को भी रास्ते पे ले जा रहे हैं और अपना धन बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी एक नहीं, बहुत परंपरा है समाज में। मैं बता रहा हूं कुछ। एक बार क्या हुआ, अपने जिला फैजाबाद में कथा चल रही थी, मैं और सुदेश रतन जी सुबह सुबह पहुंच गए, टेंट लग रहा था। अब अपने घर खा के नहीं आए तो वहीं तो खाएंगे। तो सुदेश रतन जी बोले कि यहाँ तो आज पहला दिन है, खाने पीने का कोई इंतजाम है नहीं, तो तुम एक काम करो, चौराहे पे चलते हैं, कच्ची नाश्ता पानी करके आएंगे। तब तक जो कथा कराने वाली अम्मा हती में दौड़ी दौड़ी आई, लल्ला कहाँ जा रहे बेटा? मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। बोली मैं ला रही हूँ नाश्ता। तो घर के अंदर गई और 2 गिलास भर के दूध ले आई। बोले दूध पियो। ठीक है, हमने दोनों ने पी लिया। मैंने कि ठीक है अम्मा, अब हम जा रहे हैं। और जैसे हम चले, बोले रुको रुको रुको, अभी मत जाओ। बोले क्या? दौड़ी दौड़ी आई और हथेली पे
राख लग के रख खिलाई चूल्हे की राख, बोले जब चाट लो तब जाइए। मैंने कहा मैया जी कौन सी मिठाई है, तो दूध पीने के बाद जब राख चाट लो तो ऐसे लला तुम बाहर जाओगे तो हवा भी आने लगेगी। मैंने कहा भैया अगर वो हवा न लगेगी तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी, फिर तो मेरी दम घुट जाएगी। हवा भी हर तो लगनी चाहिए। कुल मिला के ये भी मान्यता बना रखी कि दूध पी के घर से नहीं निकलना चाहिए, खीर खा के घर से नहीं निकलना चाहिए। ऐसा है कि नहीं? जगह जगह की मान्यता बता रहा हूं तुमको। हॉस्पिटल में जब मेरे बेटी पैदा हुई तो मैं तो खुशी के मारे भूला नहीं समा रहा था। अब मेरे ही उसी कमरे में हॉस्पिटल में एक दूसरे बेड पर एक महिला और थी, उसको बेटा हुआ था, तो उसके ससुर वहां बैठे थे। वो कुर्सी मेरी ओर खिसका लाए और बोले तुम्हारे घर में क्यों आए हो? मैंने की बेटी आई है। मैंने आपकी बेटा। और धीरे धीरे बात बढ़ाते मुझसे बोले कि तुम्हारी बिटिया तो क्या कहते हैं वो मूलन में आई हो। जीवन की मूल का होता, बोले मूलन में आई है तुम्हारी लड़की, तो तुम्हें तो मूल उतरवाने पड़ेंगे। अगर ये बात तुमसे भी किसी ने कह दी कि तुम्हारा बेटा बेटी मूल पड़े हैं, मूलन में आओ है, तो तुम तो जन काका करोगे यदि मूल उतरवाने ऐसा करना वैसो करना है ना। तो जब उसने मुझसे ये कहा कि तुम्हारी बेटी मूलन में आई है, तो मैंने कहा तुमने बिल्कुल सही कहा, मूलन में ही आई है। मैंने कहा कैसे मूलन में आई है पता है? जैसे तुम कोई काम करो, व्यापार करो, रोजगार करो, जब बाको तुम पूरा हिसाब निकाल के लगाओगे तो नीचे निकल के आवेगा टोटल मूल जे ऐसा जागो, कहते हैं जे मूल निकल के आ जाओ। तो मैंने भैया मेरे 11 साल को मेरे मूल निकल के आए हो जी, मूल में तो और कहां से? यही तो मेरे जीवन का मूल है, मेरे 11 साल की तपस्या यही तो है। मैंने बात को काट दिया पर मेरे कोई मूल नहीं उतरवाए। रही बात मुंडन संस्कार की, तो आप लोग मुंडन संस्कार के नाम पे एक गाड़ी भर के ले जाओगे, गंगा जी जाओगे, दावत करोगे, बच्चा के बाल बढ़ेंगे और चबूतरा पे बैठ के कहोगे मेरा मोड़ा 1 लाख रुपया में मिलो है। तो मैंने कहा तुम हो बिल्कुल पागल, तुम्हारा मोड़ा तुम्हारा लड़का तो मात्र 2 रुपया के मिनट में मुड़ गो, 1 लाख तक तुम मुड़ गए मेरी भैया, बालक को 2 रुपया के मिनट में मुड़ गो। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने तो 2 रुपए का प्लेट मंगाया, नमो भगवते वरस्तु सम्मा संबुद्धस्स, सारे बात नीचे। आप लोग अम्बेडकरवादियों क्यों बहरीतियों ठगियों की बात में आकर के अपना धन पैसा मुंडन संस्कार के नाम पे बर्बाद करते हो? जो 1 लाख रुपया तुमने वो बर्बाद कर दिया, काश 1 लाख बेटा और बेटी के नाम में फिक्स कर दिया होता तो वो बड़ा होता तो उसकी पढ़ाई लिखाई में काम आ जाता मेरे भाई, समझ रहे? लेकिन यहां तुम शुभ अशुभ के नाम पर इतना धन पैसा बर्बाद करते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे जिला फरीदाबाद की घटना है। एक लड़की जिसकी शादी किसी पुरोहित ने ब्राह्मण ने छाटी पत्रा देख करके कि फलाने दिन बारात आएगी, इतने टाइम पर मतलब आमर होंगी, इतने टाइम पर माला पड़ेगी, इतने टाइम विदाई होगी, और उसने ये भी निकाल के बताया कि लड़की 10वीं चल के आएगी तो फलाने दिन घर पे इतने बजे डेयरी पे पैर रखेगी। और वही रीति रिवाज से बिल्कुल गुड़ नक्षत्र देकर के इसकी शादी हुई, लड़की विदा हुई, और विदा होकर के फिर पहली बार लड़की मायके आती है ना, तो उस समय के हिसाब से आ रही थी, पत्रा के हिसाब से आ रही थी, उतने बजे डेयरी पे कदम रखना है उस काल में। लेकिन मात्र 2 किलोमीटर पहले एक्सीडेंट हुआ और ऑन स्पॉट उसका पति खत्म हो गया, न्यूज पेपर में आया था। तो मैं ये कह रहा हूं जिसने ये शुभ मुहूर्त छाटा था तो बात दे रही है, जब इतने बीच में एक्सीडेंट को दिखाई नहीं लोग, जब जगह निकालते तो छाट दे, तो बीच में हटाने तो भी एक्सीडेंट आ रहा बीच में। तो सोशल मीडिया पे कुछ लोग पोस्ट करते हैं, कहते हैं
कि अगर तुम्हारी बेटा बेटी की कोई शादी छाटे और फिर भी बुरा हो जाए तो उसके नाम में FIR ठोको, क्योंकि तूने छाटी थी बेटा, जाए हिसाब से बुरा कैसे हो। तो शुभ अशुभ के चक्कर में मत पड़ो भैया। जब मकान बनाना है, अच्छा काम करिए, नींव रख दो। बेटे की शादी करनी है तो शुभ समय दिया कि तुम तो पैसा कमाए, तुम फ्री करो, बस कर लो शादी। हमारी जब शादी हुई, हमें तो ये समझ में नहीं आता, लोग ब्याह निकलवाते कहाँ फंसो रहते हो, जो विवाह जो निकलता नहीं है उसे निकलवाया जाता है। जब हमने शादी की तो हमने किसी से नहीं निकलवाया, हमने तो सीधे अपने ससुर जी से बात की और हमने कहा कि फलानी डेट में हम खाली हैं, कोई कथा ना है हम पे, सही डेट में कर पाएंगे फिर ना कर पाएंगे, और हमने कर ली।